सैलाबी रैले की। सैलाबी रैले बने तबाही का सामान। कोहे सलमान से आने वाले सैलाबी रैले तबाही का सामान बन गए। सैलाबी रैले, नदी नालों और रोद कोहियां बिफर गई हैं। मजीद जानते हैं अली मूसा रजा से। जी अली, बताइए क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन? जी बिल्कुल, अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक जो है कोहे सुलेमान पर बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है। कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेलू, नदी नालों, रोद कुइयों की पानी की मिकदार में कोई कमी नहीं हो रही है और पानी की मिकदार मुसलसल बढ़ रही है और नदी नालों में तुग़यानी आती जा रही है, क्योंकि कोहे सुलेमान पर जब तक बारिशों का सिलसिला नहीं रुकता तब तक ये जो बरसाती नाले, नदी नाले, रोद कुइयाँ आई हुई हैं ये कम नहीं होंगी, जिससे जो है ना सैलाब मुतासरीन के गम भी कम नहीं होंगे। सूरत यार सैलाबी इलाकों में मज़ीद ख़राब होगी तो इंतज़ामिया जो है वो उन्होंने हाई अलर्ट किया हुआ है लोगों को वो महफूज मकामात पर ही मुंतकिल हो जाए। तो कबायली इलाकों में सूरत हाल इंतहाई ख़राब होती जा रही है वक्त के साथ साथ, क्योंकि जो कबायली इलाकों में तबाही मची है वहाँ पर कबायली लोग जो है बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। किसी किस्म की वहाँ पर इमदादी अशिया जो है नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि रास्ते मनक़ता हैं, किसी किस्म की ट्रांसपोर्ट और कोई भी वहाँ से इन सैलाबी रेलू, नदी नालों, रोद कोइयों से गुजर नहीं सकता है। लोग सख्त अजियत में मुब्तला हैं, उनको परेशानी का सामना है कि ये बारिशों का सिलसिला रुकेगा तो कब रुकेगा और ताकि उनकी कुछ मामलात ज़िंदगी बेहतर होंगे, मगर हालात बेहतर हो सके। अली मूसा रजा, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। तौंसा शरीफ में बारिशों से बिफर गए नदी नाले, शहरियों को पड़ गए जान के लाले। नाला संघड़, नाला कोड़ और लेतरा में तुग़यानी। डिप्टी कमिश्नर डीजी खान इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लेने सैलाबी इलाकों में पहुंच गए। मज़ीद बात कर लेते हैं असमत बुज़दार से। तौंसा शरीफ को सुलेमान में नदी नालों में तुग़यानी है और इस वक्त नाला संघड़ के करीब हम खड़े हैं। डीसी गाजी खान यहाँ के मामलात को खुद ही देख रहे हैं, उनके साथ उनकी पूरी टीम है। इसके अलावा लितरा और भवा के करीब आबादियों तक पानी पहुँच गया है और लितरा में भी तकरीबन आबादी को टच कर रहा है, हिफाजती बंद टूट गया है। डीसी साहब से बात करेंगे इस हवाले से। सर, क्या सूरत हाल है वहाँ पे और क्या जैसा कि आपको मालूम है कि 14 अगस्त से हम सेकंड फेज़ में फ्लड की सिचुएशन में इसमें हैं। इस वक्त कोरा में और वहोवा में हाई फ्लड है और जिस तरह आपने कहा कि एक बस्ती से पानी क्रॉस कर रहा है, बस्ती अभी बिल्कुल सेफ़ है, वहाँ पे हमारी जो है बोट्स भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा हर पॉइंट पे हमारी मशीनरी भी अवेलेबल है और ब्रीचेस को फिल करने के लिए, और इसके साथ साथ अगर हमें लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ता है तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट जो है वो वहाँ पे मौके पे मौजूद है। रिलीफ कैंप्स कायम है और रिलीफ का काम भी जारी है और इन केस को अगर कोई मसला आता है तो हम रेस्क्यू भी करेंगे और रिलीफ भी साथ साथ पहुँचाएँगे। इस वक्त हमारी यहाँ पर 30 बोट्स डिफरेंट पॉइंट्स पर लगी हुई हैं, तो पूरी जो टीम है, मशीनरी है गवर्नमेंट की, वो अलर्ट है। तो इंशाल्लाह किसी भी सिचुएशन को कैटर फॉर करने के लिए हम तैयार हैं। जी बिल्कुल, डीसी साहब का कहना है कि भवा और लितरा में जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, वहाँ पे हालात उनके कंट्रोल में हैं और रिलीफ कैंप भी काम कर रहे हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी। असमत बुज़दार, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, सैलाब मुतासरीन और काश्तकारों को अब नहीं होना पड़ेगा गमगीन। महकमा लाइव स्टॉक एंड डेली डेवलपमेंट इन एक्शन सैलाब मुतासरीन के लिए हेड मोहम्मद वाला पर इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। मज़ीद जान लेते हैं अली रियाज से। जी अली। जी बिल्कुल, उससे मौजूद है मुल्तान का जो इलाका है मोहम्मद वाले पर। यहाँ पे अगर बात की जाए जैसे कि सैलाब से मुतासर सूरत हाल में जो एक तरफ जहाँ डिवीजन इंतजाम जहाँ से इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए हिफाजती इक़दाम की, तो वहीं दूसरी जानिब महकमा लाइफ स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट पंजाब जो भी खासा सरगर्म है, यहाँ पर जो है रिलीफ कैंप लगाया गया जिसका मकसद ये है कि यहाँ के जो नज़दीक के जितने भी मौजे हैं जहाँ पर पानी आया हो, जिसमें कासिम वाला, नवाबपुर और दीगर जो इलाके हैं जिसमें जो बस्ती जो मुख्तलिफ बस्ती हैं, तो उनकी यहाँ पर जानवरों को रिलीफ किया जा रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों जो जानवर हैं सैलाब से मुतासर उनको जो है इब्तदाई तबी इमदाद फराहम की जाए, जबकि वैक्सीन भी की जाए। तो यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर स्कैम के एहलकार मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जनाब, कितने जानवरों का वैक्सीन कर रहे हो, कौन कौन से इलाके कवर कर रहे हैं आप यहाँ पर? जी, महकमा लाइफ स्टॉक हमेशा की तरह फ्लड रिलीफ कैंप हो, बकरा मंडी हो, हमतन लोगों के जानवरों को तिब्बी इमदाद देने में पेश है। और यहाँ जानवरों को 8 VA है, वेटरनरी असिस्टेंट हैं और 2 डॉक्टर्स हैं और वो दोनों सारे पूरा अमला पूरी बस्ती में सुबह सुबह सर्विस देता है वैक्सीनेशन का चारों अतराफ अपने आसपास। और जो इमरजेंसी जानवर बीमार हों तो फार्मर यहाँ आके वो अपने
अपने जानवरों की इलाज माल जफरी करा लेते हैं। यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों जानवरों को जो है वैक्सीन लगाए, जिसमें अगर बात अली की जाए रियाज, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उच्च शरीफ और गिरदोनवाह मूसलाधार बारिश, उच्च शरीफ में बारिश के बायस मौसम खुशगवार, चीनी घोड़, ताहिरवाली, हेड पंचनद और धोरकोट में भी तेज बारिश, खैरपुर ढा, तरन बशारत, बिखरी, हलीमपुर, नबीपुर में भी जलथल एक हो गया। आपको शरीफ से बता रहे हैं, और शरीफ और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। जतोई और मज़ाफात में गरज चमक और ठंडी हवाओं के साथ बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम को खुशगवार कर दिया। बारिश शुरू होते ही मेपको ने आवाम को मुश्किल में डाल दिया। बिजली गायब होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जतोई और मज़ाफात में गरज चमक और ठंडी हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार कर दिया। बारिश शुरू होते ही मेपको ने आवाम को मुश्किल में डाल दिया। बिजली गायब होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। डीजी खान में बूंदाबांदी ने मौसम किया खुशगवार, बारिशों से रोद कोहियों का खतरा भी बढ़ गया। आशिर इशफाक से मजीद अपडेट लेते हैं। बिल्कुल, डेरा गाजी खान शहर और गिरदोनवाह में हल्की हल्की बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आसमान पर गहरे बादलों ने भी बसेरा कर रखा है। ठंडी हवाएं चलने से मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। इसी तरह से हम बात करें कोहे सुलेमान में बारिशों के हवाले से, तो कोहे सुलेमान में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। डेरा गाजी खान और मज़ाफात के इलाकों में भी हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। इस हवाले से रूद कोहियों के जो खतरात हैं वो भी बढ़ रहे हैं, और इस हवाले से इंतजामिया की जानब से खसूसी तौर के ऊपर जो बस्तियां रोद कोही के रास्तों में आती हैं उनको खाली कराने के हवाले से तमाम तर जो अहकामात हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तमाम जो इदारे हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है, जबकि PDMA की जानब से भी रोद कोहियों के हवाले से मुमकिन बारिशों के हवाले से पहले ही पेशगोई की गई थी और अलर्ट रहने की जो अहकामात हैं वो जारी किए गए थे। और डेरा गाजी खान में बाकायदा तौर के ऊपर हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो चुका है, जबकि आसमान पर बादलों ने बसेरा कर रखा है। और बताया आसिर इशफाक, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, चौक सरवर शहीद में अब्रे रहमत जहमत बन गई। शहर और उसके गिरदोनवाह में बारिश से मुतादिद इलाकों में पानी जमा हो गया है। शाहराहें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। बारिश के बाद शहर भर में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, चौक सरवर शहीद में अब्रे रहमत जहमत बन गई। शहर और उसके गिरदोनवाह में बारिश से मुतअद्दिद इलाकों में पानी जमा, शाहराहें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिश के बाद शहर भर में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मुजफ्फरगढ़ के गुंजानाबाद इलाकों में हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। म्यूनिसिपल की नाअहली ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया। मजीद अपडेट लेते हैं आमिर डोगर से। बिल्कुल, म्यूनिसिपल कारपोरेशन मुजफ्फरगढ़ की नाअहली की वजह से पूरा शहर जो है वो सीवरेज के नाकिस इंतजाम होने की वजह से तालाब का मंजर पेश कर रहा है। और आज सुबह से ही मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजानाबाद इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर तो बहुत हद तक गिर चुका है। 26 डिग्री कम से कम और 30 डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किए गए। कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो अब भी हल्की बारिश का सिलसिला जंग मोड़ पर जो वो जारी है। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों का ये कहना है कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन की नाअहली की वजह से जब भी बारिश होती है तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। बारिश दूसरे शहरों में तो रहमत होती है, मुजफ्फरगढ़ में क्या कहती है बारिश? यहाँ काफ़ी दिनों से गर्मी शदीद थी, लोग दुआएं मांग रहे थे कि बारिश हो। अब बारिश हो गई है, अब्रे रहमत जो है ना अब्रे जहमत में तब्दील हो गई है। गली मोहल्ले में पहले ही पानी खड़ा है नाकिस पॉलिसियों की वजह से म्यूनिसिपल कमेटी की। अब मज़ीद जो है ना लोगों को स्कूलों का रास्ता बंद है, बच्चियों का, बुजुर्ग परेशान है। तो मेरी जो है ना इंतज़ामिया से ये अपील है कि फौरी तौर पे म्यूनिसिपल कमेटी का अमला जो है ना ये गली मोहल्लों में जो गंदगी और पानी खड़ा है इसको ख़त्म कराए। और जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ के शहरियों का ये कहना है कि गली मोहल्लों में पानी जमा होने की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना। आमिर डोगर, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। रंगपुर और मज़ाफात में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। गलियों और शाहराहों पर बारिशी पानी जमा है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बारिश शुरू होते ही रंगपुर के तमाम फीडर पर बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। आपको बता रहे हैं, रंगपुर और मज़ाफात में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया।
गलियों और शाहराहों पर बारिशी पानी जमा हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। बारिश शुरू होते ही रंगूपिर के तमाम फीडर पर बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मुल्तान बारिश के बायस वासा में हाई अलर्ट। सीवरेज डिस्पोजल स्टेशन के अफसरान स्टाफ फौरी तौर पर फील्ड में तलब। बारिश के पानी की निकासी के लिए टीमें मशीनरी फील्ड में मुतहरिक करने का हुक्म। आपको बता रहे हैं मुल्तान से, जहां बारिश के बायस वासा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीवरेज डिस्पोजल स्टेशन के अफसरान स्टाफ फौरी तौर पर फील्ड में तलब कर लिए गए हैं। बारिश के पानी की निकासी के लिए टीमें मशीनरी फील्ड में मुतहरिक करने का हुक्म दे दिया गया है। अब आपको बताएं, हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत फिर महंगी करने की तैयारियां। सितंबर में पेट्रोल और डीजल पर लेवी मरहलावार बढ़ाने का फैसला किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी को 50 रुपए फी लीटर तक मरहलावार बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान ने IMF को लेटर ऑफ इंटेंट भिजवा दिया है। जुलाई से पेट्रोल पर 10 और डीजल पर 5 रुपए फी लीटर PDL आयद किया गया है। आपको बता रहे हैं, हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत फिर महंगी करने की तैयारियां। सितंबर में पेट्रोल और डीजल पर लेवी मरहलावार बढ़ाने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी को 50 रुपए फी लीटर तक मरहलावार बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान ने IMF को लीटर ऑफ इंटेंट भिजवा दिया गया। जुलाई से पेट्रोल पर 10 और डीजल पर 5 रुपए फी लीटर PDL आयद। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत फिर महंगी करने की तैयारियां। सितंबर में पेट्रोल और डीजल पर लेवी मरहलावार बढ़ाने का फैसला। मजीद जान लेते हैं वकास अजीम से। जी वकास, अपडेट कीजिएगा। जी, आज वज़ारत खजाना ने IMF को एक लेटर ऑफ इंटेंट भेजा है, जिसकी मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1 अरब से ज़ायद की किस्त तो मिल जाएगी। लेकिन इस लेटर ऑफ इंटेंट में पाकिस्तान ने IMF को ये यकीन दहानी कराई है कि 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में मरहलावार इजाफा किया जाएगा और इससे जो है 50 रुपए फी लीटर तक लेकर जाया जाएगा। हर महीने पेट्रोलियम लेवी में इसमें इजाफा किया जाएगा। इस लेटर में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान टैक्सों का दायरा कार बढ़ाएगा और जो इस साल 7,500 अरब रुपए से ज़ायद का टैक्स हदफ रखा गया है, इसको हासिल किया जाएगा और टैक्स हदफ हासिल करने के लिए नए शोबों को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत के साथ साथ जो बिजली और गैस पर सब्सिडी दी जा रही थी वो भी ख़त्म कर दी गई है और जो भी पैदावारी लागत होगी हुकूमत पाकिस्तान उसको वसूल करने की कोशिश करेगी ताकि सर्कुलर डेट का खात्मा किया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया वकास अजीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान मोटरवे M5 मुसाफिर बस हादसा। जांबाक अफराद की शनाख्त में मुश्किलात का सामना। 20 जांबाक अफराद में से सिर्फ एक की शनाख्त हुई। मैयत की शनाख्त शमीमा मसूद के नाम से हुई। शीमा मसूद गुलशन इकबाल कराची की रहायशी थी। आपको बता रहे हैं, मुल्तान मोटरवे M5 मुसाफिर बस हादसा। जांबाक अफराद की शनाख्त में मुश्किलात का सामना है। 20 जांबाक अफराद में से सिर्फ एक की शनाख्त हुई है। मैयत की शनाख्त शीमा मसूद के नाम से हुई है। शीमा मसूद गुलशन इकबाल कराची की रहायशी थी। पोलियो से बचाव की अरबोलागत की मुहिम बेसूद। जनूबी पंजाब के शहर मियांवाली पर पोलियो के खतरात मंडलाने लगे। अख्तर मजाज से मजीद तफसीलात जानते हैं। कुल मियांवाली के करीबी जिला लक्की मरवत में जो खैबर पख्तूनख्वा का जिला है, वहां पे एक पोलियो का केस सामने आ गया, जिसकी वजह से मियांवाली में भी पोलियो मुहिम अब शुरू होने जा रही है और इस वक्त मियांवाली को फोकस किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं CO हेल्थ डॉक्टर अमीर अहमद खान साहब। आपसे इस वक्त से बात करते हैं। सर, कैसे कैंपेन होगी? सूरत हाल जो है अब कुछ और रुख इख्तियार कर गई है। जी, अस्सलाम वालेकुम। डेफिनेटली अख्तर मजाद भाई, हमारी जो ये कैंपेन है बड़ी सेंसिटिव है, क्योंकि हमारा मुल्क जिसके अंदर हमारा कोई अपना नेटिव केस नहीं था, उसमें लकी नौरंग का एक बच्चा डायग्नोज हो गया है। तो इसके बाद जो पहले हमारे पास 13 केसेस चल रहे थे शुमाली वजीरिस्तान के, वो माइग्रेटेड थे अफगानिस्तान से। तो जब अपना केस सामने आ गए और हमारा मियांवाली इस हिसाब से रेड जोन है कि हमारा मैक्सिमम जो बॉर्डर है ईसा खैल, कमर बशानी और ये इलाका जो कुंडल का है, ये लक्की के साथ अटैच है और इधर मुख्तलिफ रास्ते हैं। एक तो बाई रोड है
और दरिया के साथ भी होने की वजह से उधर से भी कम्युनिकेशन होती है और पहाड़ों में से भी लोगों के रास्ते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का रोज़गार इधर है, कुछ उधर रोज़गार के लिए जाते हैं। तो ये एक मतलब है हमारा लक्की और ईसा खैल के इलाके हैं, ये एक दूसरे के साथ रोज़ाना की बेसिस पे कम्युनिकेट करते हैं। तो हमारा सर कम्युनिकेट करते हैं। अख्तर मजाज, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब आपको बताएं, सरगोदा महकमा लाइफ स्टॉक और डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोलर इन एक्शन नूरी गेट पर मुतादिद वेटरनरी स्टोर सील कर दिए गए। लंपी स्किन की गैर रजिस्टर्ड अद्वियात, जाली सीरम फरोख्त किए जा रहे थे। सरगोदा से आपको बता रहे हैं, महकमा लाइफ स्टॉक और डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोलर इन एक्शन नूरी गेट पर मुतादिद वेटरनरी स्टोर सील कर दिए गए हैं। लंपी स्किन की गैर रजिस्टर्ड अद्वियात, जाली सीरम फरोख्त किए जा रहे थे। गैर मयारी सिलेंडर की खरीदो फरोख्त का मामला। मुल्तान में गैर मयारी सिलेंडर के इस्तेमाल से हादसात में इजाफा होने लगा है। मज़ीद जान लेते हैं इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम खान, बताइएगा। बिल्कुल, आए रोज़ ऐसे वाक़यात सुनने में आते हैं जिनमें गैर मयारी सिलेंडर्स के बायस कहीं पर कोई धमाका हो जाता है, कहीं रिक्शे के अंदर, किसी होटल के अंदर या फिर कहीं घर के अंदर, जिसके बायस जो लोग हैं उनको जानी नुकसान का सामना करना पड़ता है। हम मौजूद हैं इस वक्त एक सिलेंडर शॉप पर, इनसे जानते हैं कि गैर मयारी सिलेंडरों के खिलाफ ऐसा क्या किया जा सकता है। भाईजान बताइएगा, जो गैर मयारी सिलेंडर आ रहे हैं उनके खिलाफ हुकूमत ने अब तक क्या इकदाम किए? गैर मयारी जो सिलेंडर आते हैं ना, उनको हमने रीफिलिंग करना बंद कर दिया है। उसके लिए उसके रद्दोअमल में ये सिलेंडर हमने कंपनी का निकाला है। ठीक है। और ये कंपनी का ये 6 किलो केजी गैस इसके अंदर आती है और इसका वेट खाली का है 10 किलो। सही है। तो जो लोकल आते हैं उनके अंदर जो है 5 किलो उसके अंदर गैस डलवाते हैं, 2 किलो वजन होता है खाली का, तो उसके मटेरियल बहुत हल्का होता है, इसलिए हम उसको फिलिंग ही नहीं करते। ठीक है। सेफ्टी के हिसाब से बताइएगा क्या क्या प्रिकॉशन? ये आग बुझाने के लिए ये सिलेंडर है, ये कपड़ा है इसके अंदर, अगर इसको हम गीला करके सिलेंडर पे भी लपेट सकते हैं, इंसान के ऊपर भी लपेट सकते हैं अगर आग लगी हो तो सेफ्टी के लिए। दूसरी जो है वो रेत की बाल्टी होती है हमारे पास, वो लगी हुई है, उसको जब आग ज्यादा कहीं लगे तो रेत भी फेंक। शहर भर में इस वक्त गैर मयारी सिलेंडर फरोख्त हो रहे हैं, तो मतलब कि इतना ज्यादा इंतजामिया जो है वो फोकस नहीं कर रही है, ऐसे लोगों पर को पकड़ नहीं रही। वो असल में ऐसा है कि जिन लोगों को पता नहीं होता, जो नए नए दुकानदार हैं वो ऐसा करते हैं कि फिलिंग कर देते हैं। हम लोग जो बहुत पुराने दुकानदार जो बैठे हुए हैं वो लोग कभी भी फिलिंग नहीं करते। गैर मयारी सिलेंडर जो है इसका आपने अगर मुवाजना करना हो, अगर कंपैरिजन करना हो तो उसका आप। इब्राहिम खान, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बिहाड़ी में गैर कानूनी तौर पर LPG सिलेंडरों की रिफिलिंग पर ज़िला इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल तौर पर पाबंदी आई। हाफिज मोहम्मद साले से मजीद जानते हैं। बिल्कुल, बिहाड़ी में ज़िला इंतजामिया की जानिब से गुज़श्ता बरस जो है वो मुकम्मल तौर पे सिलेंडरों की रिफिलिंग जो है उस पर पाबंदी आयद कर दी थी। उसकी वजह ये थी कि गुज़श्ता बरस से इसी जगह पे यहाँ पे सिलेंडर की रिफिलिंग के दौरान बाप बेटा जो है वो शदीद झुलस जाने की वजह से जाँ भाग हो गए थे और बहुत बड़ा इंसिडेंट था कि एक ही घर से 2 जनाजे जो है बैक वक्त निकले, जिसकी वजह से शहर की फिजा सोगवार रही है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद, हम इनसे जानते हैं। अच्छा, ये बताएं कि इंतजामिया की जानिब से सिलेंडर्स की रिफिलिंग के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद है। यहाँ पे हम देख भी रहे हैं कि कहीं कहीं जो है वो होती है, लेकिन वो मज़ाफ़ाती इलाकों में होती है, तो इसके कितने नुकसान आते हैं? देखें जी, गैस की रिफिलिंग की वजह से पूरे मुल्क में इससे पहले भी नुकसान होते रहे हैं। लोग गाड़ियों में लगा लेते हैं, इसी तरह लोग अपने रूटीन के इस्तेमाल में रखते हैं। लेकिन अगर इसकी रिफिलिंग करनी ही है तो इसका महफूज तरीका होना चाहिए और आवाम को, लोगों को इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि ये वाला नुकसान कम से कम बंद हो जाए जो इतना बड़ा जानी नुकसान हो रहा है। हम तो हुकूमत से अपील कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत इस मामले में तभी कोई तवज्जो करती है जब कोई जानी नुकसान होता है। हुकूमत तवज्जो नहीं करती। हाफिज साले मोहम्मद, शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में जालिमाना टैक्स आए। चिश्तिया में बेजा टैक्सेस पर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानिब से एहतजाजी तकरीब। मज़ीद जान लेते हैं जाहिद हुसैन हाशमी से। बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत की जानिब से जो किसानों पर बिजली के बिलों में जालिमाना टैक्स आयद किए गए हैं, उसके तहत आज पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की एक एहतजाजी तकरीब का इनकाद हुआ है। पूरे बहावल नगर जिला से किसान जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। बहावल नगर की मेन क़यादत भी यहाँ पर मौजूद है, बार के सदर वो भी यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के जो मरकजी सदर हैं खालिद महमूद खोखर, आज उन्होंने स्पीच भी दी और आज वो इन किसानों के अंदर मौजूद हैं।
उनसे जानते हैं वो उनका मेन एजेंडा क्या है, इस तकरीब के बाद वो क्या करेंगे और वो क्या कहते हैं मौजूदा हुकूमत से। सर क्या पॉलिसी है, ये जो बिल लगाए, टैक्स लगाएंगे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, बिलों में जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और QTR लगाया गया वो काश्तकार अदा नहीं कर सकता, उसकी सख्त नहीं है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हमने आज से बिल बंद कर दिया है। इस्तेमाल कर सकते हैं ना, हम ट्रैक्टर चला सकते हैं, तो फिर ज़राअत कहाँ होगी? इसलिए हम अपने मुल्क की खातिर, मुल्क की मैशत की खातिर, अपने बच्चों की खातिर हम बाहर निकले। हमने बिल्कुल एहतजाजी प्रोग्राम हर ज़िले में हम जलसे कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। उसके बाद 20 तारीख को, क्योंकि ज़राअत का कत्ल हो गया है मुल्तान में, हम ज़राअत का अलामती 4 बजे प्रेस क्लब के सामने अलामती जनाजा निकाला गया जिसमें हज़ारों काश्तकार शरीक हो गए। और अगले महीने 14 सितंबर को हज़ारों काश्तकार पूरे पाकिस्तान के इस्लामाबाद आएंगे ज़राअत की कुलखानी पढ़ाने के लिए, जिस पे हम तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों को, प्राइम मिनिस्टर को भी इन्वाइट करेंगे, दूसरी तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों को इन्वाइट करेंगे। जाहिद हुसैन हाशमी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बारिश ने जिला इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। कबीरवाला शहर जुजवी तौर पर बारिश के पानी में डूब गया। थाना सिटी कबीरवाला में बारिश का पानी दाखिल, तालबा और राहगीरों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। आपको बता रहे हैं, बारिश ने जिला इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। कबीरवाला शहर जुजवी तौर पर बारिश के पानी में डूब गया। थाना सिटी कबीरवाला में बारिश का पानी दाखिल हो गया। तालबा और राहगीरों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। लिया में बारिश ने इंतजामिया की नहली का पोल खोल दिया। शहर के सरकारी इदारे भी पानी में डूब गए हैं। मज़ीद जानते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद। जी बिल्कुल जी, लिया में होने वाली बारिश के बाद लिया शहर जो है सैलाबी शक्ल इख्तियार कर चुका है। लिया शहर के अंदर जगह जगह पानी के इतने तालाब बन चुके हैं कि यहाँ पर जो घरों के अंदर लोग मौजूद हैं वो महसूर हो चुके हैं। जो दुकानों पर ताजर मौजूद हैं दुकानों के अंदर महसूर हो चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल थल अस्पताल के बाहर। इसके साथ साथ यहाँ पर बिल्कुल सामने जो गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर बारिश का इतना पानी जमा है कि तहसील अस्पताल में जो आने वाले मरीज़ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो अस्पताल के अंदर फंस चुके हैं। जो स्कूल में आने वाले तलबा तालबात थे, जो इस्तिज़ा थे, वो स्कूल के अंदर फंस चुके हैं। चूँकि इतना ज़्यादा पानी है कि कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा, कई फुट जो है यहाँ पर पानी जमा हो चुका है। ना तो यहाँ पर गाड़ियाँ गुजर सकती हैं, ना यहाँ पर रिक्शे गुजर सकते हैं, ना यहाँ से मोटरसाइकिल गुजर सकते हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं शदीद परेशानी का शिकार हैं। लेकिन उसके बावजूद म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से, डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ताहाल किसी किस्म नोटिस नहीं लिया गया। इसके साथ साथ जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो परेशानी का शिकार है। मुतालबा किया जा रहा है कि उसको पानी को निकालने की दामाद की। कुछ शहरी मौजूद हैं। चाचू कितनी मुश्किल थी भैया? बहुत मुश्किल है जी, इतना आमना वड़ना बहुत मुश्किल है। जाना कोई बंदा आ नहीं सकता। पूरा सदर बाजार तो रख के जाना वीर स्टेडियम तक इतना जो कश्ती की मंजर पेश कर रहा है। यहाँ ना कोई रिक्शा आ सकता है, ना कोई मरीज आ सकते हैं, ना यहाँ पे कोई रिक्शा आ सकता है, ना कोई मरीज आ सकता है। बहुत ही तशवीशनाक मरहला है। जाहिद हुसैन हाशमी, जाहिद सरफराज हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुल्तान NA 157 के ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां, हल्के का सियासी पारा हाई हो गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी मुतहरिक हो गए। मज़ीद जान लेते हैं जुनैद अनवर से। जी जुनैद अनवर, अपडेट कीजिएगा। NA 157 में ज़िमनी इलेक्शन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी हल्के के अंदर मुतहरिक नजर आते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से लीगी साबिक टिकट होल्डर राना इकबाल सिराज और यूसी चेयरमैन राना मुस्तकीम की मुलाकात हुई है। मुलाकात जो है वो गिलानी हाउस के अंदर हुई है। हल्के के हवाले से इस मुलाकात को अहम करार दिया जा रहा है। और राना इकबाल सिराज की जानिब से, जो कि सूबाई हल्का 219 से मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर भी हैं और हल्का NA 157 के विंग के अंदर PP 219 को शुमार किया जाता है, उनकी जानिब से अली मूसा गिलानी की भरपूर तरीके से हिमायत का ऐलान कर दिया गया। इस हवाले से इकबाल सिराज की जानिब से जो है वो जुमेरात के रोज अपने डेरे पर जो है वो जलसे का भी ऐलान किया गया है, जिसके अंदर हल्का भर से जो मुस्लिम लीग नून की सियासी व समाजी जो लीडरशिप है, खासतौर पर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, उनको बुलाया गया और हल्का NA 157 में अली मूसा गिलानी की भरपूर तरीके से इलेक्शन मुहिम चलाने का फैसला किया गया है। भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाने का फैसला किया गया है। जुनैद अनवर, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चौक सरवर शहीद से आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग की बड़ी विकेट उड़ा दी। लिया के लीगी रहनुमा पीर सैयद जाफिर मुजम्मिल तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं।
मुजम्मिल बुखारी हल्का PP 269 से MPA का इलेक्शन लड़ेंगे। मुजम्मिल बुखारी ने इमरान खान से मुलाकात में पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। आपको बता रहे हैं, चौक सरवर शहीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग की बड़ी विकेट उड़ा ली। लिया किले की रहनुमा पीर सैयद जाफिर मुजम्मल तहरीक इंसाफ में शामिल। मुजम्मिल बुखारी हल्का PP 269 से MP का इलेक्शन लड़ेंगे। मुजम्मिल बुखारी ने इमरान खान से मुलाकात में पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। खानेवाल PP 209 का जिमनी मार्का मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जियाउर रहमान ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। नदीम मुगल से मजीद जानते हैं। 209 जिमनी इंतखाब का मार्का सज गया है। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाजी जियाउर रहमान की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। बड़े काफिले के साथ पहुंचे हैं वो RO ऑफिस और अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दी। मजीद उनसे बात करेंगे इलेक्शन की तैयारी के हवाले से। बताइएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपके मध्य मुकाबिल जो उम्मीदवार हैं उन्होंने 2018 में नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ा था और फिर मुनहरिफ हो गए थे। अब किस बयानी और किस तैयारी के साथ आप हल्के में जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह जी, ये मैं आपको बरमला कहना चाहता हूँ कि ये जो सीट थी ये पहले भी मुस्लिम लीग नून ही की थी, नून ही का कैंडिडेट जीता था और इंशाअल्लाह इस दफ़ा भी ये हल्का चूँकि नून लीग का गढ़ है, हमेशा से इधर से नून लीग ही जीती थी और इंशाअल्लाह इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह हम पूरी तैयारी के साथ अपनी पार्टी क़यादत की हुक्म के साथ इंशाअल्लाह हम मैदान में उतरे हैं और इंशाअल्लाह जैसे मुस्लिम लीग नून पहले जीती थी इस सीट से और इंशाअल्लाह अब भी इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी, नून लीग की होगी। शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट जनूबी पंजाब मुकर्रम सुल्तान का तबादला कर दिया गया। मुकर्रम सुल्तान ACHR लिया तैनात कर दिए गए हैं। मुरासला भी जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं, सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट जनूबी पंजाब मुकर्रम सुल्तान का तबादला कर दिया गया है। मुकर्रम सुल्तान ACHR लिया तैनात कर दिए गए हैं, जबकि मुरासला भी जारी कर दिया गया है। अब आपको बताएं, फोर्ट मनरो वापडा एहलकारों की मुबैना मिली भगत, करोड़ों मालियत की कीमती केबल तार काटकर बलोचिस्तान फरोख्त होने लगी है। केबल तार चोरी करके ले जाने वाला शख्स गाड़ी समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। वापडा एहलकार फरार होने में कामयाब हो गए हैं। केबल से भरी गाड़ी थाने में बंद कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, फोर्ट मनरू वापडा एहलकार की मुबैना मिली भगत, करोड़ों मालियत की कीमती केबल तार काट कर बलोचिस्तान फरोख्त होने लगी। केबल तार चोरी करके ले जाने वाला शख्स गाड़ी समेत गिरफ्तार, वापडा एहलकार फरार होने में कामयाब।